जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज मैं 10वें अध्याय के आगे के चरणों को प्रस्तुत करने जा रही हूँ, तो आप इसे ध्यान पूर्वक सुने। तो अर्जुन ने कहा, आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य हैं। आप नित्य, दिव्य, आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतव है। नारद, असीत, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं और अब आप स्वयं भी मुझ में प्रकट कह रहे हैं। इस 2 श्लोकों में भगवान आधुनिक दार्शनिक को अवसर प्रदान करते हैं, क्योंकि यहाँ यह स्पष्ट है कि परमेश्वर जीवात्मा से भिन्न है। इस अध्याय में 4 महत्वपूर्ण श्लोक को सुनकर अर्जुन की सारी शंकाएं जाती रही और उससे कृष्ण को भगवान स्वीकार कर लिया। उसने तुरंत ही उद्घोष किया, आप परम ब्रह्म हैं। इसके पूर्व कृष्ण कह चुके हैं कि वे प्रत्येक वस्तु तथा प्रत्येक प्राणी के आदि कारण हैं। प्रत्येक देवता तथा प्रत्येक मनुष्य उन पर आश्रित है। वे अज्ञानवश अपने को भगवान से परम स्वतंत्र मानते हैं। ऐसा अज्ञान भक्ति करने से पूरी तरह मिट जाता है। भगवान ने पिछले श्लोक में इसकी व्याख्या किए हैं। अब भगवत कृपा से अर्जुन उन्हें परम सत्य रूप में स्वीकार कर रहा है, जो वैदिक आदेशों के सर्वथा अनुरूप है। ऐसा नहीं है कि परम सखा होने के कारण अर्जुन कृष्ण की चाटुकारी करते हुए उन्हें परम सत्य भगवान कह रहा है। इन 2 श्लोकों में अर्जुन जो भी कहता है उनकी पुष्टि वैदिक साहित्य द्वारा होती है। वैदिक आदेश इसकी पुष्टि करते हैं कि जो कोई परमेश्वर की भक्ति करता है वही उन्हें समझ सकता है, अन्य कोई नहीं। इन श्लोकों में अर्जुन द्वारा कहे गए शब्द वैदिक आदेशों द्वारा पुष्टि होते हैं। केन उपनिषद में कहा गया है कि परम ब्रह्म प्रत्येक वस्तु के आश्रित है और कृष्ण पहले ही कह चुके हैं कि सारी वस्तुएं उन्हीं पर आश्रित हैं। मुंडक उपनिषद में पुष्टि की गई है कि जिन परमेश्वर पर सब कुछ आश्रित है उन्हें उनके चिंतन में रत रहकर ही प्राप्त किया जा सकता है। कृष्ण का यह निरंतर चिंतन स्मरण है, जो भक्ति की 9 विधियों में से है। भक्ति के द्वारा ही मनुष्य कृष्ण की स्थिति को समझ सकता है और इस भौतिक देह से छुटकारा पा सकता है। वेदों में परमेश्वर को परम पवित्र माना जाता है। जो व्यक्ति कृष्ण को परम पवित्र मानता है वह समस्त पाप कर्मों से शुद्ध हो जाता है। भगवान की शरण में गए बिना पाप कर्मों से शुद्धि नहीं हो पाती। अर्जुन द्वारा कृष्ण को परम पवित्र मानना वेदमत है। इसकी पुष्टि नारद आदि ऋषियों द्वारा भी हुई है। कृष्ण भगवान है और मनुष्य को चाहिए कि वह निरंतर उनका ध्यान करते हुए उनके दिव्य संबंध स्थापित करे। वे परम अस्तित्व हैं। वे समस्त शारीरिक आवश्यकताओं तथा जन्म मरण से मुक्त हैं। इसकी पुष्टि अर्जुन ही नहीं अपितु सारे वेद पुराण तथा इतिहास ग्रंथ करते हैं। सारे वैदिक साहित्य कृष्ण का ऐसा वर्णन मिलता है और भगवान स्वयं भी 4थे अध्याय में कहते हैं, अपितु मैं अजन्मा हूँ, किंतु धर्म की स्थापना के लिए इस पृथ्वी पर प्रकट होता हूँ। वे परम पुरुष हैं, उनका कोई कारण नहीं, क्योंकि वे समस्त कारणों के कारण हैं और सब कुछ उन्हीं से उद्भूत है। ऐसा पूर्ण ज्ञान केवल भगवत कृपा से प्राप्त होता है। यहाँ पर अर्जुन कृष्ण की कृपा से ही अपने विचार व्यक्त करता है। यदि हम भगवत गीता को समझना चाहते हैं तो हमें इन दोनों श्लोकों के कथनों को स्वीकार करना होगा। यह परंपरा प्रणाली कहलाती है, अर्थात गुरु परंपरा को मानना। परंपरा प्रणाली के बिना भगवत गीता को नहीं समझा जा सकता। यह तथाकथित विद्यालय शिक्षा द्वारा संभव नहीं है। दुर्भाग्यवश जिन्हें हम अपनी उच्च शिक्षा का घमंड है, वे वैदिक साहित्य के इतने प्रमाण
नो के होते हुए भी अपने इस दुराग्रह पर अड़े रहते हैं कि कृष्ण एक सामान्य व्यक्ति है। जो व्यक्ति मूर्ख नहीं है, जो भगवान के स्वरूप को ठीक से समझ सकता है, वह समस्त पाप कर्मों से मुक्त है। यदि कृष्ण देवकी पुत्र रूप में विख्यात हैं, तो फिर वे अजन्मा कैसे हो सकते हैं? इसकी व्याख्या श्री भागवत में भी की गई है। जब वे देवकी तथा वासुदेव के सक्षम प्रकट हुए तो वे सामान्य शिशु की तरह नहीं जन्मे, वे अपने आदि रूप में प्रकट हुए और फिर एक सामान्य शिशु में परिणत हो गए। कृष्ण की अध्यक्षता में जो भी कर्म किया जाता है वह दिव्य है, वह शुभ या अशुभ फलों से दूषित नहीं होता। इस जगत में शुभ या अशुभ वस्तुओं का बोध बहुत कुछ मनोधर्म है, क्योंकि इस भौतिक जगत में कुछ भी शुभ नहीं है। प्रत्येक मात्र करते हैं वास्तविक मंगल से पूर्ण भक्ति और शोभा भाव से युक्त कृष्ण भावनामृत पर ही निर्भर करता है। अतः यदि हम तनिक भी चाहते हैं कि हमारे कर्म शुभ हो, तो हमें परमेश्वर की आज्ञा में कर्म करना होगा। ऐसा आज्ञा श्री भागवत तथा भगवान का प्रतिनिधित्व होता है। अतः उसकी आज्ञा प्रत्यक्ष परमेश्वर की आज्ञा होती है। गुरु, साधु तथा शास्त्र एक ही प्रकार से आज्ञा देते हैं। इन तीनों स्रोतों से कोई विरोध नहीं होता। इस प्रकार से किए गए सारे कार्य इस जगत में शुभाशुभ कर्म फलों से मुक्त होते हैं। कर्म संपन्न करते हुए भक्त की दिव्य मनोवृत्ति वैराग्य की होती है, जिसे संन्यास कहते हैं। जैसा कि भगवत गीता के 6वें अध्याय के प्रथम श्लोक में कहा गया है कि जो भगवान का आदेश मानकर कोई कर्तव्य करता है और जो अपने कर्म फलों की शरण ग्रहण नहीं करता, वही असली सन्यासी है। जो भगवान के निर्देशानुसार कर्म करता है, वास्तव में सन्यासी तथा योगी वही है। केवल सन्यासी या 6 योगी के शेष में रहने वाला व्यक्ति नहीं है। अब मैं इस वाणी को यहीं पे समाप्त करती हूँ। जय श्री कृष्ण।